जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी आध्यात्मिक पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं लेक्चर। मित्रों, भारत देश में जन्मे एक मठ पर निवास करने वाले संत जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा महान प्रसिद्धि प्राप्त की, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के आध्यात्मिक उत्थान मतलब स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए बहुत कार्य किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय विद्वान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हिंदू धर्म के महत्व को बताया। मेरे भाई, इन्होंने युवाओं की प्रगति हेतु खूब प्रेरणाएं दी, जोश अथाह रूप से भर दिया। गरीबों की सहायता के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। साथियों, अब हम इनकी जीवन परिचय को प्रारंभ करेंगे। साथियों, डेट दिनांक के साथ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिसे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जानते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और मकर संक्रांति के दिन हुआ था। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, शायद आपको पता हो या ना हो। मैं बता दूं आपको कि ये कुल भाई बहन मिलाकर के 9 की संख्या में थे। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे, मतलब अटॉर्नी थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। मित्रों, विवेकानंद जी की रुचि बचपन से ही मेडिटेशन मतलब योगा में लगता था, योग वगैरह करने में। ये बाल्यकाल से ही संन्यास धारण करना चाहते थे। 1871 में 8 वर्ष की आयु में इनका नामांकन कलकत्ता के एक विद्यालय ईश्वर चंद्र विद्यासागर में करा दिया गया। दोस्त, 1877 तक ये यहीं पर शिक्षा प्राप्त किए, लगभग 6 वर्षों तक। उसके बाद इन्होंने आगे भी शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता के कोटेस चर्च कॉलेज में इन्होंने बाद में दाखिला लिया था और वहाँ पे इन्होंने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उन्होंने पश्चिमी सभ्यता व यूरोपीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की है। ईश्वर के प्रति जिज्ञासा होने के कारण वे अध्यात्म से लगे रहे। भजन भाव करने के पश्चात भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। 1881 में दक्षिणी क्षेत्र के गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। परमहंस जी काली माता के मंदिर के पुजारी थे। विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है? बड़ी जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्योंकि इस प्रकार के विवेकानंद जी के मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न घूम रहे थे जिनका आंसर कोई दे नहीं पा रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद ये मंदिर के पुजारी हैं, तो ये हमारी जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, पुजारी जी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, और इस अंदाज से कहा कि हाँ मैंने देखा है, जिससे विवेकानंद जी जो है प्रभावित हुए और बार बार उनसे मिलते रहे। बार बार अपने प्रश्नों का निराकरण कराने के लिए वो परमहंस जी के पास आते जाते रहे और उनके उत्तर से प्रभावित होने के चलते संतोष प्राप्त होने के कारण उन्हें अपना गुरु बना लिया। 1886 में परमहंस जी की मृत्यु हो गई। परमहंस जी ने अपना उत्तराधिकारी विवेकानंद जी को ही बना दिया। अब विवेकानंद जी जब कभी भी भ्रमण किया करते थे, उनके साथ 2 किताबें अवश्य रहती थी। दोस्तों, मैं आपको उन दोनों किताबों के नाम बता रहा हूँ। उनमें से पहली जो थी श्रीमद् भागवत गीता थी और दूसरी जो थी द इमिटेशन क्रिस्ट थी। दोस्तों, भ्रमण के दौरान उन्होंने भिक्षा तक भी मांगी। अब मैं आपको इनके जीवन के आगे के क्षण के बारे में बता रहा हूँ। मित्रों, 1893 में विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर पहुँचे।
यहाँ विश्व के संपूर्ण धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की बात कही। भारतवर्ष की ओर से एक पुस्तक जो वहाँ पर मौजूद थी वो श्रीमद् भागवत थी, और इसे देखकर सब लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस भी रहे थे। लेकिन जब विवेकानंद जी ने भाषण देना शुरू किया तब पूरा माहौल बदल गया, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। विवेकानंद जी ने शुरू इस प्रकार किया, जो नंद जी ने पहली लाइन बोली वो इस प्रकार थी कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। बस अब क्या, माहौल बदल गया साहब। उसके बाद सम्मेलन में उपस्थित सभी लोग विवेकानंद जी की एक एक लाइन को कान को चौड़ा कर फैला करके सुनने लगे। विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म का लोहा मनवा दिया उस शिकागो सम्मेलन में। उसके बाद लगातार 2 वर्ष तक शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका के शहरों में विवेकानंद जी लेक्चर देते रहे। 1894 में वेदांत सभा की स्थापना भी विवेकानंद जी ने की थी। 1 वर्ष बाद व्यस्त कार्यक्रम का परिणाम, अर्थात वो इतने कार्यक्रम लगातार करते थे उधर पश्चिमी देशों में कि उसका असर उनके स्वास्थ्य पर दिखने लगा। इसी वर्ष वे एक महिला मार्गरेट एलिजाबेथ से मिले, जो कि आगे चलकर विवेकानंद जी की महान शिष्या बनी। दोस्तों, अपने ज्ञान के आधार पर विवेकानंद जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एकेडमिक पोस्ट का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कुछ कारणों से विवेकानंद जी ने ठुकरा दिया, इसे मना कर दिया। सन 1897 में वे भारत लौट आए। लौटने के बाद विवेकानंद जी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लेक्चर दिए तथा लेक्चर में गरीबों की उत्थान करने की बात वो बार बार कहा करते थे। देश भर में इनका सम्मान व स्वागत हो रहा था। दोबारा पश्चिम यात्रा के लिए वो तैयार हुए और इस दौरान इन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। जब ये दोबारा पश्चिमी यात्रा के लिए प्रस्थान किए तो वहाँ पे उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। सन 1900 में धर्म सभा के लिए वे पेरिस चले गए। दोस्तों, पेरिस जो फ्रांस में, जो फ्रांस की राजधानी भी है। पुनः 9 दिसंबर 1900 को वे कलकत्ता वापस आ गए और यहाँ वे बेलूर में स्थित बेलूर मठ पर गए, जहाँ उनसे मिलने के लिए साधारण लोग, नेता व राजा महाराजा भी शामिल थे। भीड़ लगा के खड़े थे इस महान पुरुष से मिलने के लिए। अंततोगत्वा मित्रों, 4 जुलाई 1902 रात 9:10 पर ध्यान के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, ये था विवेकानंद जी का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस महान विभूति को हम भूल नहीं सकते, आपको भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के धरोहर थे और हैं भी, रहेंगे भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।